हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा का जिला फरीदाबाद। इसमें हम थ्योरी प्लस एचएसएससी के जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं पीवाईक्यूज वो सभी कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि फरीदाबाद हरियाणा के मैप में कहाँ पर अवस्थित है। तो वो कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी भाग में फरीदाबाद बसा हुआ है हरियाणा के मैप में। स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना 2 अगस्त 1979 को हुई थी, लेकिन एचएसएससी ने इसका आंसर माना है 15 अगस्त 1979। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? इसका मुख्यालय है फरीदाबाद। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो फरीदाबाद का जो क्षेत्रफल है वो 741 वर्ग किलोमीटर है। हम बात करते हैं फरीदाबाद मंडल की, तो मंडल है फरीदाबाद का फरीदाबाद ही। तहसील, तहसील कौन सी है फरीदाबाद की तहसील? देखो, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बड़कल, ये क्या है? ये फरीदाबाद की तहसील है। उप तहसील कौन सी है? तिगांव, मोहना, तिगांव, मोहना। फरीदाबाद के अंदर खंड कौन से आते हैं? वो आते हैं फरीदाबाद, बल्लभगढ़, तिगांव, बड़ौली। अगर हम बात करते हैं फरीदाबाद की कुल जनसंख्या जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो उस टाइम पर कितनी थी? वो थी, हम इसको टुकड़ों में याद करेंगे, 18 यानी 18,09,733, 18,09,733। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो बीच में 9 है उसका डबल करेंगे तो वो स्टार्टिंग में 18 और लास्ट में 733। तो ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं, 18,09,733। साक्षरता दर कितनी है? अगर हम बात करते हैं साक्षरता दर फरीदाबाद की, तो वो थी 83%। 83%, 83.0% बोल लीजिए या 83%, वो किसके अकॉर्डिंग है? 2011 के अकॉर्डिंग है। अगर हम बात करते हैं लिंग अनुपात, तो 2011 जब सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, तो उस टाइम पर लिंग अनुपात कितना था फरीदाबाद का? तो वो था 1000 पुरुष पर 873 महिलाएं। जनसंख्या घनत्व, हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व कितना है? 24:42। इसको याद करने की ट्रिक देख लीजिए। पहले लिखेंगे 24, उसका अपोजिट कर देंगे 42। 24:42 यानी कि 2442, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहले 2 फिर बीच में उसका डबल, डबल 4 और 2। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये सबसे आसान है। 24 याद रखेंगे और 24 का अपोजिट करेंगे तो 42। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम या फिर उपनाम क्या क्या है फरीदाबाद के, इसके बारे में जान लेते हैं। इसको हम औद्योगिक नगरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी कहते हैं। फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 ईस्वी में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 ईस्वी में की थी। राज्य के हिसार और फरीदाबाद जिले में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। राज्य के हिसार और फरीदाबाद जिले में, जो हरियाणा है, हरियाणा के हिसार और फरीदाबाद जिले में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। फरीदाबाद जिले के गांव तिगांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। क्वेश्चन है कि फरीदाबाद जिले के किस गांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है? तो तिगांव को। फरीदाबाद का सिही गांव संत सूरदास का जन्म स्थान है, ये अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन बनता है कि फरीदाबाद का सिही गांव संत सूरदास का जन्म है, तो वो किसके समकालीन थे? तो वो अकबर के समकालीन थे। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? जान लेते हैं कि प्रमुख उद्योग हैं फरीदाबाद के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कागज उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग,
कृषि यंत्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, प्लास्टिक प्लास्टिक उद्योग, बाटा शू कंपनी, ये बहुत ही फेमस है। राजदूत मोटरसाइकिल, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर एवं कल्विन रेफ्रिजरेटर उद्योग, ऑटो टायर और ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग, ये सभी फरीदाबाद के प्रमुख उद्योग हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अगर क्वेश्चन आता है जनसंख्या के अकॉर्डिंग कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो फरीदाबाद है। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है, घनत्व भी सबसे ज्यादा फरीदाबाद का ही है। क्वेश्चन है राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है, तो राजा नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ में है। इसको किसने पूरा करवाया था, इसे राजा बल्लू के पुत्र किशन सिंह ने पूरा करवाया था। बड़खल झील बड़खल झील दिल्ली मथुरा राजमार्ग फरीदा के पश्चिम में फैली विशाल चट्टानी क्षेत्र के मध्य स्थित पर्यटन स्थल। इसे परियोजना का निर्माण वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन है अरावली का गोल्फ मैदान, अरावली का गोल्फ मैदान फरीदाबाद में है। इसका डिजाइन अमेरिका के स्टीफन गोल्फ मैदान की भांति बनाया गया है। अभिनव लोहान का संबंध भी कहाँ से है, फरीदाबाद से। अभिनव लोहान जी कहाँ के हैं, फरीदाबाद से हैं। धोज झील, यह झील फरीदाबाद में है। धोज झील कहाँ पर है, ये भी फरीदाबाद में ही है। नाहर सिंह स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, ये भी बल्लभगढ़ में है। नाहर सिंह राजा भी थे बल्लभगढ़ के, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और उनको फांसी दे दी गई थी। सूरज कुंड, इस स्थान पर प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित होकर तोबर वंश के राजा सूरजमल ने यहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ पर 1987 से प्रत्येक वर्ष सूरज कुंड का मेला मनाया जा रहा है। YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। YMCA बहुत ही फेमस है, जो कि फरीदाबाद में है। ऋचा शर्मा और सोनू निगम का संबंध भी कहाँ से है, फरीदाबाद से है। ऋचा शर्मा और सोनू निगम भी कहाँ के हैं, फरीदाबाद से हैं। हरियाणा सरकार ने बल्लभगढ़ का नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया है। यानी कि हरियाणा सरकार ने पहले क्या था, बल्लभगढ़, लेकिन अब क्या है, उसका नाम बदलकर क्या हो गया है, बलरामगढ़। 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ से नेतृत्व किया था। 6 दिसंबर 1857 को नाहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी दे दी गई थी, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुकी थी। फरीदाबाद के मेले, बलदेव छठ का मेला कहाँ पर लगता है, यह मेला फरीदाबाद जिले बल्लभगढ़ में भादो शुक्ल पक्ष नवमी और दशमी को लगता है। यह मेला बल्लभगढ़ में बलदेव की जन्म तिथि के रूप में लगता है। जन्माष्टमी का मेला भी कहाँ लगता है, ये देख लेते हैं। जन्माष्टमी का मेला, यह मेला धतीर नामक स्थान पर भादो में कृष्ण पक्ष अष्टमी को लगता है। कालका का मेला फरीदाबाद जिले में मोहना में चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता कालकी की पूजा होती है और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ माता कालका के नाम से एक मेले का आयोजन किया जाता है। गोगा पीर का मेला, यह मेला बहबलपुर में भादो शुक्ल पक्ष नवमी की गोगा पीर की याद में आयोजित किया जाता है। बाबा उदासनाथ का मेला, ये कहाँ पर लगता है, ये फरीदाबाद के अलावलपुर में फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या को सिद्ध बाबा की समाधि पर यह मेला लगता है। फुल डोर का मेला, यह मेला बाबा बख्शीनाथ की याद में आयोजित किया जाता है। कार्तिक सांस्कृतिक मेला, सूरज कुंड मेले की तरह ही बल्लभगढ़ में इस मेले को हरियाणा के पर्यटन विभाग ने विकसित किया है।
अब आता है कनुआ का मेला। कनुआ का मेला, यह मेला गागेता में भादो कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन लगता है। कनुआ का मेला कब लगता है? यह भादो कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन लगता है। मागे गागेता में लगता है ये मेला। कान्हा गौशाला का मेला। कान्हा गौशाला का मेला, यह मेला बहीन नामक स्थान पर फाल्गुन पंचमी को दादा रावत की याद में लगता है। बहीन जो है ये पलवल है ना, पलवल शहर है, उसके पास में एक गांव है बहीन, तो वहां पर लगता है। कब लगता है? फाल्गुन पंचमी को दादा रावत की याद में लगता है। दादा कान्हा रावत पाल के सरदार थे। औरंगजेब ने जबरदस्ती उन्हें मुसलमान बनाना चाहा और जिंदा गड़वा दिया था। उसी स्थान पर बनी गौशाला में इस मेले का आयोजन किया जाता है। शिव चौदस का मेला, यह मेला मैटोली नामक स्थान पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगता है। हरियाणा का सामान्य ज्ञान, और अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न जो कि फरीदाबाद से ही रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले का गठन कब हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा के फरीदाबाद जिले का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1979 को। सेकंड क्वेश्चन है फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी शेख फरीद ने। तीसरा क्वेश्चन है हरियाणा के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले फरीदाबाद का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, जो कि फरीदाबाद क्या है? क्षेत्रफल जनसंख्या के हिसाब से क्या है? बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से कितना है ये पूछा है। तो ये है 741 वर्ग किलोमीटर। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री स्थित है? फरीदाबाद में रबड़ भी है, ट्रैक्टर भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, तो सारी फैक्ट्रियां हैं। ऑल ऑफ दीज। कौन सा कथन सही है यह बताना है। कौन सा कथन सही है? फरीदाबाद एक औद्योगिक शहर है, बिल्कुल सही है। फरीदाबाद के गांव तिगांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है, बिल्कुल राइट। फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालय स्थित है, बिल्कुल सही। तो इसमें सभी उत्तर ठीक हो जाएंगे। फरीदाबाद के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? फरीदाबाद के संबंध में निम्न में से क्या सही है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 101%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, बिल्कुल राइट। सर्वाधिक महिलाओं की जनसंख्या वाला जिला, बिल्कुल सही। तो इसमें सभी आंसर ठीक हो जाएंगे। हरियाणा राज्य का पहला 20 लाख जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वो है हमारा फरीदाबाद, जहां पर है YMCA, बाटा शू की कंपनी। सूर सागर कौन से कवि की रचना है? सूर सागर किसने लिखी है? कौन से कवि ने लिखी है? तो वो लिखी है सूरदास जी ने। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया, तो वो कौन थे? वो थे महान हस्ती नाहर सिंह। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष वहां में लगता है। तो ये लगता है हर साल के महीने में, फरवरी में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला ये लगता है फरवरी के महीने में। ये लगता है 1 से 14 15 तारीख तक। शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला को कहा जाता है। संपूर्ण भारत में शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो वो लेते हैं सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय कला मेला किस जिले में लगता है? तो वो लगता है फरीदाबाद में। क्वेश्चन है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला हरियाणा राज्य के डैश जिले में स्थापित किया गया है? तो वो होता है फरीदाबाद में।
हर साल फरवरी के महीने में फरीदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का नाम किस प्राचीन जलाशय के नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया है सूरजकुंड के नाम पर। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस महीने में होता है? फरवरी में। हरियाणा के किस स्थान पर राष्ट्र नृत्य किया जाता है? तो फरीदाबाद में तो होता ही होता है। फरीदाबाद का जो शहर लगता है वो बल्लभगढ़, वहां भी होता है और गुरुग्राम में भी राष्ट्र नृत्य होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला स्थित है? तो सही आंसर है बल्लभगढ़ में। राजा नाहर सिंह किले का निर्माण किसने आरंभ करवाया था? तो वो करवाया था राजा बलराम सिंह ने। हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है फ्रेंड्स। आज हमने फरीदाबाद जो हमारा जिला है उसको कवर कर लिया है। जो भी मैंने आपको कराया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।